क्या हुआ कि यहाँ पे जो तो स्टोरी स्टोरी मैं अब शुरू करती हूँ। उन्होंने मुझे वॉइस नोट भेजा था, तो वॉइस नोट से मुझे जितना समझ में आया, जितना मैं समझी हूँ, उतना मैं आप लोग से स्टोरी शेयर करूँगी। अगर आप लोग भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे वॉइस नोट भेज सकते हैं। अगर आप खुद अपना फेस के थ्रू अगर बताना चाहते हैं, तो ज़रूर बताना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है उड़ीसा और उड़ी उड़ीसा और बिहार, मतलब एक उड़िया लड़की और एक बिहारी लड़का। लड़के का नाम रवि है, लड़की का नाम प्रतिमा है। तो इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है फेसबुक से। तो बात ये होता है कि प्रतिमा अपना फेसबुक नॉर्मली, मतलब बोलती है कि उस दौरान शताब्दी व्हाट्सएप नया-नया आया था और फेसबुक हम लोग ज़्यादा यूज़ करते थे। तो फेसबुक में मेरे पास सुबह एक जन का नोटिफ़िकेशन आया, तो देखती हूँ सेंड फ्रेंड, मतलब न्यू फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी ने मुझे सेंड किया है। तो फिर मैं एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि हम लोग उस समय होता था क्रेज़ कि कौन कितना ज़्यादा फ्रेंड बना सकता है। एक्सेप्ट कर ली, उस दिन तो कुछ मैसेज नहीं आया और मैं पता है शताब्दी में खोल के भी नहीं देखी हूँ कि उसमें कौन था करके। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कम से कम 5:30-6 बजे मेरे पास हाय गुड मॉर्निंग करके 1 कप टी आया, मतलब 1 कप चाय वाला इमोजी के साथ मेरे पास आया। तो मैंने भी उनको भेज दिया। तो पता नहीं हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठ गई थी। तो रोज़ सुबह गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट ऐसा-ऐसा होने लगा। तो ज़्यादा बात होती नहीं थी फ़ेसबुक में, बट हमारी दोस्ती बहुत अच्छी, मतलब ट्यूनिंग बहुत अच्छी, मतलब हमारा मैच बहुत अच्छा हो रहा था। फिर रात को मेरे पास सडनली मैसेज आया फ़ेसबुक में, सो गए क्या करके। तो फिर मैं बोली कि नहीं, मैं जगी हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। तो मैं उनको पूछी कि आप क्या कर रहे हो? बोली आपको मिस। तो उस वक़्त मुझे थोड़ा-सा ना, मैं थोड़ा-सा अट्रैक्ट हो गई कि चलो मुझे भी कोई मिस करने वाला है। उसके बाद धीरे-धीरे थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगा कि शायद दोस्त से ज़्यादा बढ़ रहे, तो फिर नंबर हमारा एक्सचेंज हुआ। नंबर एक्सचेंज हो गया, अब व्हाट्सएप पे, मतलब फ़ेसबुक को हम लोग फिर भूल ही गए जिस फ़ेसबुक से हम मिले थे। तो तब तक हमने किसी को एक-दूसरे को प्रपोज़ नहीं किया था। तो दिवाली का टाइम था शताब्दी, उस दिन मेन दिवाली था, हम सब पटाखा फोड़ रहे थे। जब मैं पटाखा फोड़ के घर में घुसी तो आके देखती हूँ 17 मिस्ड कॉल। उसका 17 मिस्ड कॉल था और एक मैसेज था आई लव यू, डू यू लव मी, येस और नो, मुझे जवाब चाहिए। और मैंने पूरा 1 दिन माँगा कि मुझे पूरा दिन चाहिए, वक़्त चाहिए, फिर मैं आपको बताऊँगी। तो मैंने नेक्स्ट डे उनको येस, आई लव यू करके मैंने उनको मैसेज कर दिया। वहाँ से स्टार्ट होती है हमारी लव स्टोरी। शताब्दी में उनको अपना पूरा दिल, जान सब कुछ मैं उनको दे चुकी थी। ऐसा था कि मेरा खाना-पीना, सोना, उठना, रात भर चैट करना, जो एक नॉर्मल कपल में होता है। पहले भी होता था, आज भी होता है कि दिन भर सोचना, मैं उसी में ही डूबी रहती थी। फिर फिर हमने मिलने का प्लान किया, लेकिन मैं बिहार कैसे जाऊँ? समझ में नहीं आ रहा था मेरे को, कैसे करूँ, क्या प्लान करूँ? अब मैं बोली आप आ जाओ, तो वो बोलती कि मैं नहीं आ सकता। तो फिर उन्होंने उन्होंने अपना बहुत सारा प्रॉब्लम दिखाया, तो मेरे को लगा कि मेरे पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जा सकती हूँ। तो फिर मैं चली गई उड़ीसा अपने फ्रेंड्स के साथ। मम्मी को बोली कि मम्मी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरी फ्रेंड का एग्ज़ाम है इसलिए मैं उनके साथ जा रही हूँ। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ, सॉरी उल्टा बोल दी क्या? नहीं, 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 हाँ, उल्टा बोलती हूँ। मतलब उसने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मैं अपने फ्रेंड के साथ बिहार जा रही हूँ। तो उड़ीसा से मैं फिर बिहार के लिए निकल गई, मिलने के लिए। तो पहली बार जब मिली, तो जब मैं पहली बार मिली तो मैं पहचान ही नहीं पाई, क्योंकि जिस इंसान से मैं वीडियो कॉल में बात कर रही थी, जिस इंसान को मैं देख पा रही थी मतलब फ़ोटोज़ वगैरह, इमेजेस वगैरह में, वो इंसान सामने था ही नहीं बिल्कुल भी वैसा। टोटल अलग। जब अच्छे से देखते थे कि हाँ, फेस-वेस तो सब मिल रहा है, लेकिन हाइट, हेल्थ वेल्थ सब टोटल अलग था। मैं उसको देख के और खुश हो गई कि वाओ! ये तो मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्मार्ट है। फिर मैं मिलने लगी, फिर मैं गई, हम लोग हम दोनों सहेली के साथ बहुत नाइसली ट्रीट किया। मैं सच में शताब्दी में बहुत प्यार करने लगी थी उससे, बहुत, बहुत ज़्यादा। हमारा ये रिलेशन कम से कम नहीं उसने नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, यही था उसका। उसने कहा कि हमारा ये रिलेशन कम से कम 5 साल तक चला। जैसे एक नॉर्मल कपल मिलते हैं, फ़ोन में बातें होती है, सारा चीज़ें। अब बोलते हैं आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वॉइस मैसेज मेरा शायद मे बी बहुत टाइम हो जाए, मैं शायद कुछ छूट जाए, इसलिए बता रही हूँ शॉर्टकट में कि 4-5 साल तक हम लोग मिलते रहे, यहाँ मिले, वहाँ मिले, घूमने भी गए हम लोग बहुत ज़्यादा। एक दिन सडनली मेरे लिए शॉकिंग चीज़ ये था कि
मैंने उसका फ़ोन पकड़ा। मेरा फ़ोन तो उसके पास, तो फ़ोन में ना मुझे एक लड़की दिखी बच्चे के साथ। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि कौन है? उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो भी मेरे को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार। और मतलब वो ना मेरे को झूठ बोल पा रहे थे, ना मेरे को सच बोल पा रहे थे। तो उन्होंने अपना फ़ोन खुद मुझे दे दिया कि लो देखो। और जब मैं पूरा फ़ोन स्क्रॉल करने लगी, स्क्रॉल करते-करते मुझे दिखा कि पूरे उसके वाइफ़ और बच्चे का फ़ोटो है। शताब्दी, उसको ऐसा लगा कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। कि जिस इंसान को मैं इतना प्यार करने लगी थी, 16 सोमवार का व्रत, उसने बोलती कि जिस इंसान के लिए मैं 16 सोमवार का व्रत लगने रखने लग गई, हाँ, जिस इंसान के लिए मैं पूजा-पाठ करने लगी, बोलती कि शताब्दी, मैं नॉन-वेज खाती थी। मैं उस इंसान के लिए पूरा नॉन-वेज खाना छोड़ दी। आप बिलीव करोगे कि उड़िया उड़िया फैमिली में बिना मच्छी के सुबह नहीं होता है। मुझे तो उड़िया फैमिली का नॉलेज नहीं है। बोलते बिना मछली के सुबह नहीं होता है, हम लोग नॉनवेज खाते ही हैं, है ना? लेकिन सोचो, उसके लिए मैं नॉनवेज खाना छोड़ दी, उसके लिए मैं मंदिर में जाने लग गई, उसके लिए मैं सोमवार का व्रत करने लग गई, 16 सोमवार का, महाकाल का व्रत करने लग गई। उसके लिए मैं हफ्ते में 3 दिन तो उपवास ही रहती। मैं मेरी ब बोलती है कि मेरा पूरा 5 साल इसी में ही निकल गया है। कि चलो ठीक है, घर में जब बताएँगे, सब चीज़ें बोलेंगे तो सब एक बेहतर चीज़ हो। और जब वो चीज़ देखी ना, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन तब तक ये एहसास हो चुका था कि वो भी मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो उस समय ना मैं उनसे झगड़ा की, ना कुछ पूछी, कोई बहस नहीं की। मैंने उनसे बस एक चीज़ पूछा, क्यों किया ऐसा मेरे साथ? मेरे को स्टार्टिंग में ही सब चीज़ें आप मेरे को बता देते। आपको स्टार्टिंग में मुझे सब चीज़ें बता देना चाहिए था, आपने क्यों मुझे सब चीज़ें नहीं बताया? आप अगर बताते तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ती। अरेंज मैरिज हुई थी, और जब मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, मैं मिलने भी नहीं गया था लड़की से। मैंने तो लड़की को देखा भी नहीं था। मैंने लड़की को सीधा मंडप पे देखा जब वरमाला हो रही थी। क्योंकि उसने कहा कि मेरा पहले एक रिलेशन था, मैं पहले एक लड़की को प्यार करता था। हमारे बचपन से लेके मैं 12th तक प्यार किया उसको। फिर 12th मतलब हमारा 6 साल का प्यार था। मैं क्लास 6 से उससे प्यार करता था, तो क्लास 12th में वो मेरे को धोखा देके चली गई। तो मैं उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि चलो, मेरी लाइफ में कभी कोई भी लड़की नहीं आएगी। फिर माँ-बाप लोग, मेरी जॉब लग गई थी कम एज में, तो माँ-बाप लोग मेरे लिए ना लड़की देखने लगे कि मेरे को शादी देंगे, क्योंकि मैं अकेले रह के रहता था करके। तो जब मेरे लिए लड़की देखे, तो मैं तो गया नहीं था, मैं अपने ड्यूटी में था। तो जब मेरे लिए लड़की देखे, उसमें देखने मेरे घरवाले गए थे, तो मेरे को फ़ोटो-वोटो भेजे, तो मैं बोला आप लोग को पसंद है कि नहीं? तो मैं घरवालों की पसंद से शादी किया। तो शादी तो कर लिया था, अपनी ज़िंदगी जी भी रहा था। मेरा एक बच्चा भी हुआ था, क्योंकि जिसको लाया हूँ उसको खुश रखना ज़रूरी था। लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं था। क्योंकि मेरा प्यार, मेरा मोहब्बत पूरा अधूरा रह गया था। मैं अंदर से खुश बिल्कुल भी नहीं था। तो उसके बाद मुझे तुम दिखी। पता नहीं मैंने तुम में क्या देखा? मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे मेरी सपनों की एक राजकुमारी मिल गई, क्योंकि जब से मैं तुमको देखा, तुमसे मिला, तुमको पाया, तुमको महसूस किया, तुमको जिया, तब से मैं अपनी अपनी पुरानी जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, जो मेरे को धोखा देके चली गई थी, भाग गई थी, मैं उसको मिस करने भूल गया। ऐसा नहीं कि मैं अपनी वाइफ़ को मतलब रिस्पेक्ट नहीं करता, उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। बोलता वो ये तक बोलता है, बोला था मेरे को उस दिन कि ये लो मेरी वाइफ़ का नंबर ले लो, उसी से फ़ोन करके बात करके पूछ लो, क्या मैंने कभी उससे गाली दिया? क्या मैंने उससे झगड़ा किया? क्या मैंने कभी उससे कुछ भी एक गलत वर्ड बोला? कभी नहीं बोला। जितना मैं उसके लिए कर सकता हूँ कि वो मेरी ज़िम्मेवारी है, उसको मैं लेके आया हूँ तो वो मेरी ज़िम्मेवारी है। तो जितना मेरे लिए बनता है मैं उसके लिए करता हूँ, पूरा ही करता हूँ। लेकिन मैं प्यार तुमको करता हूँ। मैं अपनी वाइफ़ को तो नहीं छोड़ सकता, कभी छोड़ूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं उसको शादी इसलिए नहीं किया था कि मैं उसको छोड़ूँगा। लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं मर जाऊँगा, मेरा दम घुट जाएगा। तो फिर उसने लिखा था शताब्दी कि मैं अब क्या करूँ, मैं दो राह पे खड़ी हो गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक ऐसा इंसान जिसके बिना मैं जी ही नहीं सकती, जिसके बिना मैं मर जाऊँगी, मैं साँस तक नहीं ले सकती। और जब मुझे सब चीज़ें पता चला, अब मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। ना मैं आगे जा पा रही थी, ना मैं पीछे आ पा रही थी। ये देखो, आप मैंने रिसेंटली एक इम्तियाज़ अली का इंटरव्यू देखा था, जिसमें वो शुभंकर मिश्रा को दिए थे, आप लोग जाके देख लेना। उसमें इम्तियाज़ अली की जो मूवी रहती है ना,
और बहुत अच्छी होती है, लव स्टोरी पे बेस रहती है, लेकिन जो कैरेक्टर रहता है ना वो अजीबो-गरीब रहता है। तो इम्तियाज़ अली ने एक बात बोला था कि एक दामाद को उसकी सास से प्यार हो जाता है। अगर सामाजिक तौर पे देखा जाए तो ये गलत है, गलत नहीं महागलत है, महागलत नहीं महापाप है। लेकिन अगर 2 इंसानों के दिल के बीच में देखा जाए तो दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया। तो मेरे को वो वाला लाइन ना यहाँ पे ना मतलब याद आ गया कि चलो लड़की का तो समझ में आता है कि लड़की को उससे प्यार हो गया ना, मैं यहाँ पे अब थोड़ा स्टॉप कर देती हूँ। मतलब लड़की का समझ में आता है कि लड़की को उससे मतलब क्या नाम था, प्रतिमा को रवि से प्यार हो गया, ठीक है। लेकिन रवि को जब पता था कि उसकी वाइफ है, उसका बच्चा है, तो उसको शायद मुझे ऐसा लगता है कि आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। ना प्रपोज़ करना चाहिए था, ना अपने दिल की बात बोलना चाहिए था। अगर तुम अपने शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं थे, अपने माँ-बाप की पसंद से शादी की हो तो उसको निभाना चाहिए था। तो उसने मुझे बोला कि शताब्दी मैं फिर घर गई, मैं बहुत रोई, वो भी बहुत रोया। तो मैंने एक बहुत अच्छा डिसीज़न लिया यही बोल के कि शायद अब हमको अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। कोई हमारे रिश्ते का कोई भी फ्यूचर नहीं है, कुछ भी फ्यूचर नहीं है। क्योंकि हम लोग एक-दूसरे से अगर जुड़ते भी हैं, तो फिर तुमको अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ना पड़ेगा। तो लड़की ने बोला नहीं, मैं अपने बीवी बच्चे को कभी नहीं छोड़ूँगा। लेकिन मैं तुमको भी नहीं छोड़ूँगा क्योंकि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ एक ही घर में। तो लड़की बोली ये पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं रह सकती एक ही घर में, ऐसा करके। तो फिर वो लड़की बोली चलो मैं अगर एक बार के लिए मान भी जाती हूँ कि चलो हम सब तीनों एक घर में रहेंगे, तो क्या तुम्हारी वाइफ़ मानेगी? कभी नहीं मानेगी, कोई मानता ही नहीं कभी भी। तो इससे बेटर है कि आप अपनी वाइफ़ को देखो, अपने बच्चों को देखो। मैं आपकी लाइफ़ से दूर चली जाती हूँ, आपकी लाइफ़ से अलग हो जाती हूँ, सबसे बेस्ट डिसीज़न यही रहेगा। और मतलब आखिरी का जो वो लाइन था जब मैं सुनी तो उसने ही कहा कि शताब्दी मैं आज भी सिंगल हूँ। आज भी सिंगल हूँ, मैं आज तक शादी नहीं की और अभी मैं जॉब वग़ैरह करती हूँ, काम वग़ैरह करती हूँ, है ना? और अपनी ज़िंदगी को जी रही हूँ। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ यहाँ-वहाँ ट्रिप वग़ैरह में जाती हूँ। मैं आपको तब से फ़ॉलो कर रही हूँ जब आपका एक पुराना चैनल था जिसमें आपके 3 मिलियन एक वीडियो वायरल हुआ था। मैं आपको तब से फ़ॉलो कर रही हूँ और मैं आपको उस टाइम से काफ़ी रिलेट कर भी रही थी कि आपने अपने प्यार को खो दिया किसी और के कारण। तो मतलब उसने मुझे कहा कि मैं कभी शादी वगैरह नहीं करूँगी। मेरे पास ज़िंदगी जीने के लिए वो जो 5 साल की यादें हैं ना, वो 5 जन्म तक मेरे साथ रहेगी, 5 जन्म तक। और उसने भी ये भी कहा था कि मुझे पता है कि जितना मिस मैं उनको करती हूँ, उतना मिस वो भी मुझे करते हैं, क्योंकि मैं उस इंसान के साथ 5 साल रही हूँ, तो मुझे पता है कि वो इंसान भी मुझे बहुत प्यार करता था। बोलती शताब्दी वो इंसान मुझे इतना प्यार करता है कि हम जितने बार मिले हैं, जितने बार हम मिलते थे या मैं गई या वो मेरे पास आए, वो हमेशा अपने हाथों से ही खाना खिलाते थे। हम एक प्लेट में ही खाना खाए शताब्दी। हम दोनों को कभी अलग 5 साल में हम अगर 5 साल में अगर हम 50 बार भी मिले हैं ना, तो 50 बार हम जब खाना खाए हैं ना, तो 50 बार में हम अगर 100 बार खाना खाए हैं, तो 100 में 100 प्लेट था, 200 प्लेट नहीं था। हुँ। वो भी हम एक प्लेट में ही हम खाना खाए हैं और वो हमेशा वही मुझे खाना खिला के दिए हैं। तो एक इंसान इतना अच्छा, इतना नेक हो सकता है और उसने कभी मेरे साथ ना मिसबिहेव किया, ना मुझे कभी गाली-गलौज दिया, ना मुझे कभी मारा-पीटा, ना मेरे साथ कभी कोई ज़बरदस्ती की। अगर वो इंसान कभी ऐसा भी हो ना शताब्दी कि मैं थोड़ा-सा अ, अच्छा नहीं लग रहा है तबीयत, थोड़ा-सा मैं बेकार फ़ील कर रही हूँ, तो वो इंसान मेरी सेवा भी किया है। तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र है तो उस इंसान को भूल पाना आज के इस जनरेशन में, इस कलयुग में मेरे लिए मुश्किल है। तो उस इंसान को मैं शादी तो नहीं की थी, मगर वो उस इंसान को मन ही मन में अपना पति मान ली थी और आज भी मेरे लिए मेरे पति है और हमेशा हमेशा मेरे भगवान रहेंगे मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने भले हमारा रिश्ता जैसा भी था, जो भी था, मैं अपने दिल से की थी, दिल से निभाई थी, तो मेरे लिए वो रिश्ता सर्वोपरि और हमेशा रहेगा। और उनकी यादों को, उनकी हर चीज़ को मैं अपने दिल में समेटे हुए रखी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा ज़िंदगी बुढ़ापे तक ऐसे ही कटे। और भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा था
बीच-बीच में। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं आप लोग को बताई हूँ। कहानी बहुत शॉर्टकट में आप लोग को सुनाई हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा अगर लंबा खींचती ना, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। उन्होंने वॉइस ओवर में बहुत कुछ और भी, ये खाने जाते थे, वो खाने जाते थे, ये सब ऐसा बहुत कुछ लिखी है। हम यहाँ टूर पे गए थे, टूर पे एक हादसा हुआ था उनके साथ, वो भी उन्होंने मुझे शेयर किया था, मगर बहुत लंबा होगा कि मैं शेयर नहीं की। मतलब टूर पे उन लोग अपने, मतलब इनके फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स मिल के शायद कहीं टूर-वूर पे वहाँ पे उन लोग गए हुए थे, तो वहाँ पे उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, उल्टे-पुल्टे एंड ऑल बोलते, शताब्दी एक माँ जैसे अपने बच्चे की सेवा करती है ना, उन्होंने वैसा मेरा सेवा किया है। तो उस इंसान को भूल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो उनको मैं अपने पति के रूप में देखती हूँ, भगवान के रूप में देखती हूँ। तो इसलिए मैं शादी नहीं की हूँ, ना कभी करूँगी। उनकी यादों को, उनकी प्यार-मोहब्बत को अपने दिल में समा के रखी हूँ, और कभी अगर बाय चांस कभी ऐसा होता है कि इन फ्यूचर मेरी कभी उनसे मुलाकात हो भी जाती है, तो कोशिश करूँगी कि मुझे ना दिखे वो। प्लीज़, और जितने लोग भी बचे थे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया था अपना स्टोरी शेयर करने के लिए, आप लोग प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट करना और मुझे अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करना। अगर आप बाय फेस बताना चाहते हो तो सबसे अच्छा रहेगा। इसमें क्या होता है कि मैं फेस टू फेस आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, और लोगों को स्टोरी सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोग पसंद नहीं कर रहे स्टोरी सुनने, और कुछ लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा है सुनने को। तो देखिए, सबकी अपने-अपने स्टोरी है। बहुत लोग अपने दिल में दबा के रखते हैं, बहुत लोग घुटते रहते हैं। अगर कोई मुझे अपना स्टोरी शेयर करके अपना मन हल्का कर रहा है, और वही स्टोरी मैं आप लोग को शेयर करती हूँ, तो उससे आप लोगों का जो ओपिनियन है, वो सामने वाला इंसान पढ़ता भी है आके, तो उसको भी बहुत सहूलियत होती है। तो ये वजह है कि मैं स्टोरी स्टोरी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो फिलहाल अभी तो मेरे पास बहुत सारी स्टोरी है, काफ़ी लोग बोले थे, लेकिन मैं वही बिज़ी हो गई तो मैं सुन नहीं पाई। तो आप लोग चाहे तो वॉइस नोट भी छोड़ सकते हो स्टोरी का, या फिर अगर खुद आके बताना चाहो मेरे साथ तो आप लोग वो भी कर सकते हो।